सभी को नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे कोणों की रचना के बारे में। और कोणों की रचना में हम पढ़ेंगे 60 डिग्री के कोण की रचना कैसे होती है। 60 डिग्री का, 120 का और 180 डिग्री के कोण की रचना वो एक ही तरीके से होती है। उसमें जस्ट एक स्टेप ही अलग और एक्स्ट्रा होता है। तो इस जो कोणों की रचना है वो हमारे कहाँ काम आती है। तो हमारी जो कोणों की रचना है, चाहे हम त्रिभुज की रचना करें, चाहे हम चतुर्भुज की रचना करें, या किसी त्रिभुज और चतुर्भुज के अंतर्गत हम किसी वृत्त की रचना करें, तो वहाँ पर कहीं न कहीं हमें इन कोणों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम हर जगह जो चांदा है वो लेकर तो चल नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, प्रकार और स्केल की सहायता से ये कोणों की रचना होती है वो हम सीखे तो हमारे लिए बहुत ही फायदे में रहेगी। तो हम चलते हैं आज 60 डिग्री के कोण की रचना के बारे में। इसकी जो प्रोसेस है आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और उसके अनुसार ही आप 60 डिग्री की कोण की रचना कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप अपनी कॉपी ले लीजिए और उसमें प्रकार पेंसिल वो भी ले लीजिए, और जैसे जैसे मैं बनाता हूँ इस स्टेप वाइज जो स्टेप आपके सामने प्रक्रिया दिखाई गई है वैसे वैसे मैं बनाऊंगा। आप वैसे वैसे ही अपनी कॉपी में बनाए जाएँ तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा और आप 60 डिग्री कोण की रचना है करना बिल्कुल बड़े आसानी से सीख जाएंगे। बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से है आपको बताया जाएगा। तो चलते हैं कैसे 60 डिग्री के कोण की रचना करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक स्केल की सहायता से एक रेखा खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, कोण है वो ऊपर की साइड में बनाते हैं अधिकतर। तो जिस तरफ कोण बनाना हो उस तरफ ऊपर भरपूर जगह छोड़े। तो हम यहाँ ऊपर कोई नीचे हमारी जगह कोई काम आएगी नहीं तो हम नीचे इससे हटा देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एक ही रेखा खींचनी हमें। अगर कोई नाप देर का है तो उस नाप की खींच सकते हैं, और नहीं देर का है तो अपने मर्जी से खींच सकते हैं। ठीक है, तो हमने अपनी मर्जी से है एक रेखाखंड खींच ली। स्केल का हमारा काम ये ख़त्म हुआ। अब हम क्या करेंगे, प्रकार लेके आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जिसको कंपास भी कहते हैं ये प्रकार आ गया। इस प्रकार को है आपको कितना खोलना है, आपको ज़्यादा नहीं खोलना है, या 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर जो आपको सूटेबल लगे उतना ही खोले। मैंने यहाँ 3 सेंटीमीटर लिया है और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ये जो हुआ है ये, और इधर ये पेंसिल है तो पेंसिल वाले को दूसरी साइड में ये हुआ वाला है उसको हमें यहाँ पर क्या करना है, इस एक बिंदु पर रखना है और क्या करना है, चाप काटना है। तो चाप ऐसे काटेंगे कि ये रेखाखंड है करती हुई अर्धवर्त के टाइप हमें ये चाप बनाना है, पूरा बड़ा अर्धवर्त के टाइप बनाना है। ऐसा नहीं कि हम छोटा सा चाप काट दें, पूरा हमें बनाना है। तो हमारे देखिए इधर कुछ जगह हैं वो लेफ्ट सॉरी है, तो हम इधर साइड में ले लेते हैं। तो हमने इसको बीचों बीच ले लिया क्योंकि इधर साइड में भी हमें जगह चाहिए चाप काटने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इस चाप ने इस रेखाखंड को कहाँ काटा, वहाँ काटा, वहाँ पर प्रकार को पुनः रखेंगे और चाप काटेंगे छोटा। अब तो हम क्या करेंगे, इस चाप को छोटा छोटा काटेंगे। तो प्रकार हम वाले जाए, ये प्रकार ले लिया हमने यहाँ पर कि यहाँ पर रेखाखंड को कहाँ काटा, यहाँ बिल्कुल यहाँ काटा था, बिल्कुल एकदम इस कोने पर आपको रखना है। और अब छोटा छोटे चाप काटना है। जो पहला वाला चाप था उसको हमें क्या करना है, कट करना है। तो पहला चाप काटते ही वो 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगर हमें 120 डिग्री का बनाना है तो आगे जाएंगे और दूसरा चाप काटेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 120 का बन जाएगा। और आपको बनाना है 180 डिग्री का, तो आप यहाँ इस चाप पर जो कटान बिंदु है वहाँ रखें और फिर इसको और काट दें। तो ये क्या बन जाएगा, 180 डिग्री का बन जाएगा। अब जो चाप कटे हमें चाहिए 60 डिग्री का, तो हमें एक ये चाप करना है, एक मेन चाप, और फिर उसके जो रेखाखंड से जहाँ कटा वहाँ से एक चाप काटेंगे दूसरा वाला, तो वो 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। उसको हम मिला देंगे, इसके लिए सहायता से 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगर हमें 120 का चाहिए तो पहले 60 वाला चाप काटे, फिर 60 वाले से एक उसी नाप का, प्रकार को छोटा बड़ा नहीं करना है, उसी नाप से काटना है। तो यहाँ से दूसरा चाप काटेंगे, वो 120 हो गया। हमें 120 वाला चाहिए तो हमें इस स्केल की सहायता से इसको मिला लेंगे। तीसरा, अगर हमें 180 डिग्री का चाहिए तो सेम यही प्रोसेस लेगा। आपको क्या करना है कि यहाँ से ये पहला चाप कट गया, दूसरा चाप कट गया, ये तीसरा चाप कट गया। मेन चाप तो यही है जिसको हम पहला चाप बोलेंगे। यहाँ से ये दूसरा चाप हो जाएगा, फिर यहाँ से ये तीसरा, यहाँ से चौथा चाप, यानी 4 चापों में 180 डिग्री के कोण की रचना हो जाती है। तो हम स्केल की सहायता से इसको मिला लेते हैं। तो ये इसके लिए हमने इसको मिलाते हैं। तो स्केल की सहायता से इसको मिला लेते हैं। ये
रेखा खींचते हुए बिल्कुल यहाँ तक हमें लेना है, ये खींच के। ठीक है, ये हमारा काम हो गया स्केल का। और इस प्रकार ये 60 डिग्री के कोण की रचना हो गई। हमें क्या करना है, ये जो रेखाएं खींची है उसके ऊपर तीर का निशान लगाना है, क्योंकि ये जो कोण में है दोनों बिंदु क्या होते हैं, तीर होते हैं। ठीक है, किरण होती है ये। तो ये 60 डिग्री को, अब ये 60 डिग्री का बना नहीं बना, इसको हम प्रकार की सहायता से, प्रोटेक्टर की सहायता से नाप लेते हैं कि 60 डिग्री का बना है या नहीं बना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये रहा बिल्कुल, ये 60 डिग्री का आप देख सकते हैं इसको, बिल्कुल ये 60 डिग्री के ऊपर ही आ रहा है। चाहे तो इसको भी ले जाकर देख सकते हैं, यहाँ से ये बिल्कुल पॉइंटों में बताता है। तो एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत है वो डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो इस प्रकार हम ये 60 डिग्री का कोण बना सकते हैं। इसी में हम क्या करेंगे, 120 डिग्री का कोण बना ले। तो 120 डिग्री कोण बनाने के लिए हमें वही प्रोसेस करनी पड़ेगी। हमें एक सरल रेखा खींचनी होगी। तो 120 वाले में ही चल लेते हैं हम। 120 डिग्री का कोण आ गया अपना। इसमें हमें रचना सेम वही है, रचना के पद है, थोड़ा सा चेंज है। तो हम यहाँ बना लें 120 डिग्री वाले कोण में। ये आप दे सकते हैं एक स्टेप, ये जो 5 नंबर बिंदु है वो एक नया आया है, क्योंकि वो सेम उसी प्रक्रिया में दिखानी पड़ी। तो हम वही प्रोसेस अपना लें। तो हमें क्या करना है, एक सरल रेखा खींचनी है स्केल की सहायता से। तो वो खींच लेते हैं। तो हमारी स्केल आ गई। यहाँ हमने बीचों बीच रेखा खींचनी है। नाप हमने कोई लिया नहीं है, स्केल का काम ख़त्म हुआ। ठीक है, प्रकार ले आते हैं हम। प्रकार को 2 या 3 सेंटीमीटर खोल रहा हूँ और यहाँ रखेंगे और वैसा चाप बनाएं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप है क्या करें कि अपनी कॉपी में है ऐसा चाप बनाते जाइए, ताकि आपका साथ साथ में रिवीजन हो जाए। ठीक है, ऐसा अर्धवर्ष है बड़ा टाइप का आपने बना लिया, तो उसमें ये इतना बड़ा बनाए तो उसमें कोई समस्या नहीं कि साहब यहाँ तक 120 तक आएगा, यहाँ तक बना ले, जो आपकी मर्जी है। आप पूरा बनाते हैं तो हमें कोई किंतु परंतु रहेगी नहीं। अब प्रकार को वहाँ पर जगह कटा था रेखाखंड को, वहाँ पहले कटान बिंदु पर यहाँ रखा और क्या करेंगे, चाप काटेंगे। पहला चाप काटेंगे, जो पहला चाप होगा वो कितने डिग्री होगा, पहला चाप वो होगा 60 डिग्री का। यहाँ जो कोण बनेगा वो कितने होगा, 60 डिग्री का। अब हमें क्या चाहिए, 120 का, तो 60 और चाहिए। तो 60 के पाड़े में ही आते हैं 120 वाले। 60 एकम 60, 60 दुना 120, 60 तीना तिया हो गया 180। तो हम क्या करेंगे, इस पाड़े के अनुसार है तो इसके अनुसार से यही चाप, इस सेम नाप का चाप काटते जाएंगे। तो ये 120 वाला हो गया। स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको मिला लेते हैं। तो स्केल की सहायता से इसको मिला लेते हैं। ये आ गया स्केल, बिल्कुल ये हमने इसको मिला दिया। हमारा ये स्केल का काम खत्म हुआ। चलो इसको साइड में रख लेते हैं। हम ये ले आते हैं प्रोटेक्टर और देखें 120 का बना है या नहीं बनाया। थोड़ा सा मिसप्लेस है, तो वापस इसको देखते हैं। तो हमारा ये 60 वाला बिल्कुल सही था। तो हम प्रकार को वापस से ले जाकर 60 वाले के बाद में हम ये जहाँ पे काटते हैं, तो ये जहाँ 60 वाला था वहाँ हमने रखा प्रकार को, और फिर यहाँ से एक चाप काट दिया, वो बन जाएगा 120 का। अब इसको लेकर जाएं चांदी से, यहाँ देखें हमें, और ये जो चाप कटा है नहीं कटा वो यहाँ से पता चल जाएगा अपना कितना 120 का है या नहीं। बिल्कुल आप देख रहे हो ये पूरा 120 का अब बिल्कुल अपना सही हो गया है। तो हम इसको स्केल की सहायता से मिला देते हैं, तो इसको साइड में कर देते हैं, स्केल से इसको मिला देते हैं। तो इस प्रकार स्केल की सहायता से मिला लिया। अब पुनः कंपास को हमने यहाँ पर लगा कर देखा है, ये देखिए प्रोटेक्टर को लगा के देखा है, पूरा 120 का बन रहा है। यहाँ से आप ले जाकर देख सकते हैं बिल्कुल 120 का ही ये कोण बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे 120 डिग्री के कोण की ये रचना हुई।
तो 120 का हो गया। अब इसी के साथ हम क्या करेंगे कि 180 डिग्री के कोण की ओर रचना करेंगे। तो आप अपनी कॉपी है वो तैयार रखें। हम चलते हैं 120 वाले जो है कोण है उसकी तरफ, सॉरी 180 डिग्री वाले कोण की तरफ हम चलते हैं। तो 180 डिग्री वाले कोण की ये जो प्रक्रिया है बिल्कुल वैसी है। यहाँ पर एक ये बिंदु नंबर 6 है वो 120 वाले की बजाय ज़्यादा हो गया क्योंकि एक चाप एक्स्ट्रा और काटना था। तो हम चलते हैं इसको बनाए कैसे, स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। तो रेखा बीचों बीच खींचनी है, साइड में हमें जगह होनी, इधर हमें जगह इस तरफ मिलनी अभी ज़रूरी है क्योंकि 180 डिग्री का कोण इस तरफ बनेगा। तो हमें इधर जगह रख लेते हैं। ये रेखा खींच ली हमने। अब प्रकार ले लेते हैं। प्रकार को हमने 3 सेंटीमीटर खोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप जो जितना उचित आपको लगे उतना खोले, ज़्यादा खोलने से कोई मतलब नहीं है, कम ही खोलना है। तो यहाँ हमने रखा और इसको है बिल्कुल एक्यूरेसी से साथ में रखना पड़ता है, अन्यथा कुछ ना कुछ मिस्टेक आ जाती है, थोड़ा बहुत ही कम ज़्यादा आ जाता है तो हमारा गलत हो जाता है। तो ये हमने ये पूरा इसको काट दिया, ठीक है। हमें अंत तक इसके आगे भी बढ़ा दें क्योंकि 180 वाली लाइन बिल्कुल ऐसे सीधी आएगी। अब हम क्या करेंगे, पहला चाप ये हो गया ये अपना। तो अब क्या करेंगे, पहला चाप काटेंगे। पहला चाप हो गया मेन। अब उसको दूसरा चाप काटेंगे, कौन सा, 60 वाला। तो ये 60 वाला हमने यहाँ काट दिया, ठीक है। प्रकार को 60 वाले पर रखेंगे। अब तीसरा चाप काटेंगे यहाँ से। ये तीसरा चाप 120 का हो गया। अब प्रकार को 120 पर ले जाएंगे और वहाँ से क्या करेंगे, चौथा चाप काटेंगे, वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये चौथा चाप हो गया 180 डिग्री। इसको हम स्केल की सहायता से इसे मिला लेंगे तो बिल्कुल इस सीधी रेखा के साथ में ये रेखा बनेगी। तो हमारे स्केल को वापस से ले आते हैं और ये देखें बिल्कुल 180 डिग्री का कोण है बन रहा है, उसकी एक बिल्कुल सीधी रेखा है जा रही है, ये देखिए। और 180 डिग्री कोण बिल्कुल एक सरल रेखा ही होती है। तो हम देख सकते हैं कि ये एक सरल रेखा है या नहीं है, 120 डिग्री कोण है या नहीं। तो प्रोट्रैक्टर ले आते हैं वापस से, उससे देखें हम मिलान करें, ये रहा प्रोट्रैक्टर और बिल्कुल ये एक सीधी रेखा बन रही है। 180 डिग्री का पूरा पूरा कोण ये बन रहा है, यहाँ से बिल्कुल सीधा ही 180 डिग्री ही आ रहा है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में 60 डिग्री के कोण की रचना, 120 डिग्री के कोण की रचना और 180 डिग्री के कोण की रचना की। तो ये आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया है और एक एक को नाप करके बताया है कि हाँ वास्तव में ये सही बन रहे हैं। तो आपको इसमें एक्यूरेसी का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है उस पॉइंट को ही पर पॉइंट टू पॉइंट ही चलना है। जहाँ कटान होता है तो उससे थोड़ा सा इधर उधर भी हमने प्रकार रख दिया तो उसमें सारा गड़बड़ हो जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा होशियारी के साथ करें तो एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। हमें जो कटान बिंदु है उनका पूरा पूरा ध्यान रखना है। लाइन खींचनी है तो वो भी बिल्कुल सीधी खींचनी है। तो इस प्रकार हमने इनकी रचना की। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि 60 के और 0 के बीच में होता है 30 डिग्री का कोण। तो इनका 30 बीच वाला कोण कैसे ज्ञात, 30 डिग्री कोण कैसे ज्ञात करें, 90 डिग्री कोण कैसे ज्ञात करें, 180 डिग्री कोण कैसे ज्ञात करें, तो वो अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।